गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 83। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी सच्चे मित्र। इस कहानी में क्या बोला है? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मित्रों की सहायता करने व उन्हें कष्ट से हटा निकालने की घटना का वर्णन किया गया है। तो सब अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए। पार्ट 13 पेज नंबर 83, सच्चे मित्र। कहानी। प्रस्तुत कहानी में सूझबूझ द्वारा मित्रों की सहायता करने व उन्हें संकट से उबारने की घटना का वर्णन किया गया है। मतलब इस कहानी में क्या हुआ है कि अपनी सूझबूझ से मित्रों की मदद करना चाहिए और उनको जो कोई तकलीफ़ में जाए तो उनको उस तकलीफ़ से बाहर निकालना चाहिए। एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। जंगल था, उसमें एक तालाब था। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे, हिरण, चूहा, कछुआ और कबूतर। जंगल के किनारे जो सरोवर था उसमें इसके किनारे जंगल में सरोवर था, उसके किनारे 4 दोस्त हिरण, कछुआ, चूहा और कबूतर रहते थे। एक दिन कछुआ, चूहा और कबूतर ठीक समय पर सरोवर के किनारे पहुंच गए। एक दिन क्या हुआ, सरोवर के किनारे पे तालाब के किनारे चूहा, कछुआ और कबूतर पहुंच गए, परंतु हिरण वहां नहीं पहुंचा। लेकिन हिरण उस जगह पर नहीं पहुंच पाया। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरण की फिक्र होने लगी। बहुत देर हो गई तो सबको हिरण की चिंता होने लगी। कछुआ बोला, ज़रूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने मित्र को ढूंढना चाहिए। कछुआ बोला, इस अपना मित्र हिरण अभी तक नहीं आया, ज़रूर कहीं परेशानी में, उसे अपन को ढूंढना चाहिए। कबूतर बोला, मैं उड़कर हिरण का पता लगाता हूँ। कबूतर बोला, मैं उड़कर जाता हूँ और देख के आता हूँ हिरण कहाँ है। फिर कबूतर तेज़ी से उड़ गया। उसने जंगल में इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र हिरण पर पड़ी। कबूतर वहाँ से उड़ के तेज़ी से ऊपर आसमान में उड़ा तो इधर उधर देख रहा था। उसको फिर हिरण दिखाई दिया। हिरण शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। हिरण था, वो किसी शिकारी के जाल में फंस गया था। कबूतर उड़कर हिरण के पास पहुँचा। कबूतर उड़ के फिर कहाँ पहुँच गया? हिरण के पास। कबूतर को देखकर हिरण रोने लगा। जब कबूतर ने जैसे अपने मित्र हिरण को देखा तो वह रोने लगा। कबूतर बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ। कबूतर ने हिरण को हिम्मत बताई कि मित्र घबराओ मत, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ। वह अपने पेने दांतों से जाल की रस्सियाँ कुतर देगा। हिरण तो जो था वो जाल में फंसा हुआ था, तो कबूतर ने उसको कहा, मैं अभी चूहे को बुलाता हूँ, अपने नुकीले दांतों से रस्सी को उतर देगा। कबूतर थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए को वहाँ ले आया। कबूतर गया, उसने चूहे और कछुए को वहाँ तक ले आया। चूहे ने अपने तेज़ दांतों से जाल को काट डाला। हिरण जाल से छूट गया। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटा तो जाल से बाहर निकल के हिरण आ गया। तभी वहाँ शिकारी आ गया। फिर इतने में वहाँ पर शिकारी भी आ गया। वह हिरण के पीछे भागा, परंतु हिरण को नहीं पकड़ सका। हिरण तो बहुत तेज़ दौड़ता है, आपको पता है ना। तो हिरण तेज़ दौड़ा तो उसके पीछे शिकारी भागा, लेकिन वह हिरण को नहीं पकड़ पाया। चूहा दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। कबूतर उड़कर पेड़ पर बैठ गया। जैसे हिरण भगा और चूहा भी झाड़ी में फंस गया और कबूतर भी उड़ गया। पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। कछुआ था वो जो धीरे धीरे चाल से अपना चल रहा था, उससे कहीं छिपने का मौका भी न मिला। कछुए को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। उसे शिकारी ने पकड़कर अपने थैले में डाल दिया। शिकारी ने जब देखा कछुआ धीमी धीमी चाल से चल रहा है तो शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया और अपने झोले में डाल दिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों मित्र बहुत दुखी हुए। जब कछुए को शिकारी ने पकड़ लिया तो उसके मित्र चूहा, कबूतर और हिरण बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने की तरकीब सोचने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि किसी भी करके कछुए को बाहर निकाल के लाना चाहिए। हिरण ने एक तरकीब सबको बताई। तरकीब के अनुसार हिरण शिकारी के रास्ते में आंख बंद करके लेट गया। जो हिरण ने सबको तरकीब बताई थी, उस हिसाब से शिकारी जो जहाँ से निकल रहा था उसके रास्ते में हिरण आंखें बंद करके लेट गया। शिकारी ने हिरण को देखा तो उसे कछुए वाला थैला रख दिया और हिरण के पास आने लगा। जब शिकारी ने हिरण को देखा तो उसने जिस थैले में कछुआ था उसने वहीं रख दिया और हिरण के पास जाने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी थैला काट दिया। कछुआ झट से बाहर निकला और झाड़ियों में घुस गया। फिर क्या था, जैसे ही हिरण के पास वो गया शिकारी तो चूहे ने कछुए वाला थैला काट दिया। उसमें से कछुआ बाहर निकल के आया और झाड़ियों में घुस गया। उधर जब शिकारी हिरण के पास पहुंचा तो ही वादा था कि हिरण भागकर जंगल में चला गया।
जब शिकारी हिरण को देख के उसके पास जा रहा था तो इतने में हिरण क्या हो गया, भागा और जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया। अब शिकारी जो था वो हिरण का पीछे कर रहा था, उसने उसको वहीं छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो देखा वह थैला खाली पड़ा था। अब वो कछुए का थैला लेने आया तो वो कछुआ का थैला खाली पड़ा था। क्यों? क्योंकि चूहे ने उसको कतर दिया था और कछुआ उससे बाहर निकल गया था। वह समझ गए कि आज वह मूर्ख बन गया। तो शिकारी समझ गया कि आज उसे वह मूर्ख बन गया। तो कैसे? पहले हिरण की मदद उसने की, कबूतर ने। फिर कबूतर और चूहे और कबूतर चूहे की मदद से हिरण बाहर निकल के आया। इतने में फिर शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया। तो फिर कछुए की मदद किसने की? कछुए की मदद भी हिरण ने और चूहे ने की। इस प्रकार मित्रों को, सबको हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। कभी कि कोई संकट में फंस जाए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, उसको साहस देना चाहिए और अपने से जो मदद बने वो उसकी मदद करना चाहिए। तो हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें इन छोटे छोटे पक्षी जानवरों से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।